हेलो एवरीवन, वेलकम करते हैं आपका द स्टडी मॉन्क चैनल पर। मेरा नाम है मोहित कुमार और आज मैं आपको बताऊंगा नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में कि जब भी कभी हम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम कैसे पहचाने कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। और ये जो हमारा फंडा है, ये उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जब हम किसी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, लाइक बैंकिंग से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी हमारा एग्जाम है, वन डे एग्जाम कॉम्पिटिशन में, हम किसी भी तरह की अगर कोई एरर डिटेक्शन आता है, वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब पहचानने में। तो आज हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो मेरा पर्पस था इस वीडियो को बनाने का वो ये था, मैंने अपने कमेंट बॉक्स में देखा था कि एक बच्चे की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम सर नाउन को कैसे पहचाने, एडजेक्टिव को कैसे पहचाने और एडवर्ब को कैसे पहचाने। ठीक है, काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हैं, ट्रस्ट मी ये सबसे हटके होगी और आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जितना भी हार्डवर्क है वो यही है कि आप लोगों तक एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचे और एक कम टाइम में। ठीक है, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए सबसे पहले हम नाउन को समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा कि नाउन होता क्या है। नाउन की एक कॉमन डेफिनेशन है जो हर कोई जानता है, दैट इट इज़ कंप्लीट द आइडेंटिटी ऑफ अ क्लास ऑफ अ पीपल, प्लेस और थिंग। ठीक है, नाउन क्या है? एक कंप्लीटली आइडेंटिफिकेशन है। किससे पहचाना जाता है हमारा नाउन? पीपल से पहचाना जाता है। ठीक है, लोग हुआ, प्लेस हुआ, किसी जगह के बारे में बात हुआ, या कोई थिंग या कोई चीज़ हुई। किसी भी इमेजिनरी चीज़ को हम नाउन नहीं बोल सकते जो हमें दिखती ना हो। ठीक है, दूसरा, अब हम नाउन को पहचानेंगे कैसे? ठीक है, तो नाउन को पहचानने के लिए आपको एक फंडा याद रखना है, ये कोई ट्रिक नहीं है। आप मैथ करते होगे, आप हिस्ट्री पढ़ते होगे, आप ज्योग्राफी पढ़ते होगे, वहाँ पे भी आप कुछ चीज़ें याद रखते होगे। तो मेरा जो सीधा सा फंडा ये है कि आपको मैं जो बताऊँगा आपको बस वो याद रखना है और आपको कभी भी लाइफ टाइम कुछ भी दिक्कत नहीं होगी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम नाउन। नाउन में कुछ ऐसे सुफिक्स होते हैं, नाउन को प्रोसीड करने के लिए कोई ऐसे सुफिक्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम इजी टू पता कर पाते हैं कि इसके बाद आने वाला हमारा नाउन ही होगा। जैसे कुछ सुफिक्स हमारे ऐसे होते हैं जिससे हम प्रोसीड कर पाते हैं। ठीक है, लाइक हमारा जैसे हुआ ION हुआ। ठीक है, ION हुआ और काफ़ी सारे ऐसे हुए, मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारा आर्टिकल हुआ, ठीक है, कहीं पर सम लगा हुआ है, कहीं पे सच लगा हुआ है और मे लगा हुआ है। ठीक है, जहां कहीं भी ये लोग वो आते हैं हमारे वर्ड्स, उनको हम सोच लेते हैं कि वहां पर हमारा नाउन होगा ही होगा, क्योंकि सब लोगों को पता है आर्टिकल होगा तो नाउन होगा। ठीक है, कैसे? द किंग, द क्या है? एक आर्टिकल है, और किंग क्या है? एक नाउन हो जाए, क्योंकि द एक आर्टिकल है और किंग क्या है? एक नाउन है। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। दूसरा, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम बात कर रहे होंगे। जैसे एन एप्पल। ठीक है, एन एप्पल क्या है? एन, कहीं पर भी आर्टिकल आएगा उसके साथ नाउन होना कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं बोल सकते, हम वहां से पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा नाउन है इसके अंदर। ठीक है, जैसे आर्टिकल हमारा हुआ ए हुआ, एन हुआ, दा हुआ, तो यहां पे हम देखेंगे नाउन हमारा होगा ही होगा। ठीक है, तो अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है एन ईगोइस्ट। ईगोइस्ट क्या होता है? जो अपने आप में रहता है, घमंड टाइप का पर्सन। ठीक है, खुद में रहता है, खुद के बारे में सोचता है। ठीक है, जो दूसरे के बारे में कंसर्न नहीं करता ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पे अब ईगो, जहाँ पर भी हमारे वोवल साउंड होंगे, वोवल साउंड मतलब जो हम वॉइस से साउंड बोलते हैं, वोवल साउंड। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? नाउन की बात कर रहे होंगे। ठीक है, और हमारा आर्टिकल आएगा AN, वहाँ पे आएगा जहाँ पे वोवल्स की बात हो रही होगी। जैसे एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, अगला हमारा एग्जाम्पल होगा सच एस्टिसिज्म। एस्टिसिज्म एक साधु टाइप का होता है, वो भी एक नाउन है। ठीक है, और अगला एग्जाम्पल हम दोबारा लेते हैं कि द किंग। द मतलब एक हमारा आर्टिकल है और किंग आर्टिकल के साथ क्या आता है? नाउन आता है। ठीक है, और अगला हमारा एग्जाम्पल क्या है? द मीजोगाइनिस्ट। मीजो मतलब होता है समवन हेट, कोई किसी से हेट करता है। मीजो, मैं आपको रूट वर्ड्स भी सिखाऊंगा अपनी वीडियो में, आने वाली वीडियो में, हम इंग्लिश की वीडियो में जितनी भी हमारी होंगी उसमें हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, द मीजोगाइनिस्ट। ठीक है, तो मीजो मतलब हेट करने वाला, गाइनिस्ट मतलब वुमेन, जो वुमेन से हेट करता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा वर्ड को क्लियर करना था, द मीजोगाइनिस्ट, द आ रहा है तो वहाँ पे नाउन होगा ही होगा। ठीक है, जैसे अब हम देखते हैं कि कुछ सुफिक्सेस ऐसे होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कहीं पर नाउन आए और उसके अंदर हमें देखना हो कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो हमें कुछ सुफिक्सेस याद रखने होंगे।
ठीक है। कुछ सुफिक्सेस क्या हैं हमारे, जैसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपके पास नोटबुक होगी, इस वीडियो के साथ साथ आप उसको नोट डाउन भी करते रहे होंगे, ठीक है। तो हमारा पहला सुफिक्स जो निकल के आता है यहाँ से वो होता है नेस। किसी भी वर्ड के बाद अगर हम नेस लगाते हैं, आगे हम पूरे आर्टिकल में देख रहे होंगे कि हमने कैसे वर्ब के साथ नेस का यूज़ किया, एडजेक्टिव के साथ नेस का यूज़ किया और उसको कन्वर्ट कर दिया नाउन के अंदर, ठीक है। अगला हम देखते हैं ITY, ठीक है। ITY एक सुफिक्स है, ठीक है। और एक हुआ आइसिज्म, ठीक है, ISM, ठीक है, ये भी किसी वर्ड के अगर सुफिक्स में लगा हो, सुफिक्स मतलब एंड, जब किसी वर्ड का एंड होता है, ठीक है, तो उसको सुफिक्स बोलते हैं, और जब किसी वर्ड की स्टार्टिंग होती है तो उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा होता है ION, बहुत कॉमन सुफिक्स है ये हमारा, जैसे प्रिकॉशन, ठीक है, सिचुएशन। तो ये जितनी भी प्रिकॉशन, सिचुएशन, ION वाला साउंड होता है वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, नाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ और हमारे एग्जाम्पल्स जो इसको क्लियर करेंगे कि हम नाउन को पहचाने कैसे और नाउन को फॉर्म कैसे दें, ठीक है। तो पहला होता है हमारा काम। काम क्या है, एक वर्ब है। काम क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब को हम नाउन बनाएंगे तो NESS लगा देंगे तो नाउन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, नाउन। तो वर्ड क्या बन के आएगा, कामनेस, शांति, ठीक है, कामनेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है फ्लूइड। फ्लूइड क्या है, एक एडजेक्टिव है। फ्लूइड क्या है, एडजेक्टिव है। जिसे हम बोल देते हैं ही इज अ वेरी फ्लूइड माइंडेड, ठीक है। तो उसको मतलब फ्लूइड किसकी विशेषता बता रहा है, एक नाउन की। तो यहाँ पे फ्लूइड क्या होगा, नाउन, एडजेक्टिव होगा, सॉरी, ठीक है। और अगर फ्लूइड के साथ, एडजेक्टिव के साथ हम सुफिक्स IT लगाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा नाउन बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम अपने वर्ड को फॉर्म कर रहे होंगे आगे तक, ठीक है। और मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको रिकॉल करना, ठीक है। अगला होता है हमारा जैसे अटेंड है। अटेंड क्या है, एक वर्ब है। अटेंड क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब के साथ अगर हम TION लगाएंगे, मैंने बोला आपको किसी के साथ भी हम ION लगाते हैं उसको फॉर्म देने के लिए तो वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बनेगा, अटेंशन, ठीक है। ION आ रहा है तो हम देखते ही बता देंगे कि ये नाउन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ION आ रहा है इसके सुफिक्स में, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा ब्लैकन। ब्लैकन क्या है, एक वर्ब है। ब्लैकन क्या है, एक वर्ब है। वर्ब को पहचानना, ठीक है। अगर वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा क्या लगाएंगे, हम नेस लगाएंगे नाउन में कन्वर्ट करने के लिए। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और साइड में मैं आपको दे भी रहा हूं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो आप इसको उतारें और एक बार रिवाइज करें, ट्रस्ट में आप कभी भी नहीं भूलेंगे इस चीज को, ठीक है। तो अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं एक सेंटेंस के साथ, ठीक है। जैसे अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, यहाँ पे हमने नाउन की डेफिनेशन देखी थी। नाम क्या था, नाउन क्या था, जो नेम बताए, प्लेस बताए और थिंग बताए। यहाँ पे अशोका क्या है, नेम है तो नाउन है। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ए क्या है, आर्टिकल। मैंने आपको बताया जहाँ कहीं भी आर्टिकल होगा वहाँ पे क्या होगा, नाउन। तो मुझे समझ आ रहा होगा, आप आराम से इसको समझ पा रहे होंगे कि नाउन वर्क कैसे करता है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। कैसा किंग, जो नाउन की विशेषता बता रहा है वो एडजेक्टिव हो जाता है अपने आप में। जो नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अगला एग्जांपल हम लेते हैं। अगला एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हुआ हमारा दिल्ली इज द बिग सिटी। दिल्ली इज द बिग सिटी। दिल्ली क्या है, एक प्लेस है। पहला हमारा नाउन क्लियर हुआ। इज द बिग सिटी, सिटी क्या है, एक प्लेस है, तो ये भी क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ। और कैसी सिटी है, बिग। और बिग किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को। और जो नाउन को क्वालिफाई करे वो हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। नाउन के बाद हम आगे चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, बेसिकली इट इज अ वर्ड कैन बी एंडेड बाय। कोई भी वर्ड होता है हमारा, किससे एंड होगा वो ही हमारा डिफाइन करेगा ये क्या है, एडजेक्टिव है। और मैंने पीछे बताया कोई भी सुफिक्स होगा वो क्या डिफाइन करेगा, क्या नाउन है। दोनों सेम है, एंडेड और सुफिक्स, ठीक है, वो सेम है। अब इसमें क्या होगा, जैसे हमारा कोई भी एंड हो रहा है, ईडी से एंड हो रहा है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा कि कोई चीज़ एडजेक्टिव कब बनेगी और नाउन कब बनेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडजेक्टिव कब बनेगी और वर्ब कब बनेगी, क्योंकि ईडी हमारा वर्ब में भी आता है और ईडी कभी कभी हमारा एडजेक्टिव में भी आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम देख रहे होंगे। और इसके अंदर काफ़ी सारे एंड, जैसे आई सी
किसी भी वर्ड के एंड में आई सी होगा तो वहाँ आप देखोगे एडजेक्टिव होगा वो, ठीक है। ओ यू एस, ठीक है। ये जितने भी आपके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, मैंने जितने भी बुक रीड की हैं, जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं, मैंने जितने भी डेली बेसिस आर्टिकल पढ़ने के बाद कुछ पॉइंट नोट करने के बाद उनको निकाला है ताकि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि हम लोगों को पता है हम वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है। जो आज मेरे डाउट हैं वो आप लोगों की भी डाउट होंगे, तो ये सारा डाउट मैं आज क्लियर करने के लिए वीडियो मेरा बेसिकली बनाने का यही पर्पस था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ऑल, ठीक है। ऑल भी एक सुफिक्स है, ठीक है। जैसे आई वी भी एक सुफिक्स यहाँ पे, एंड वर्ब किसी के भी वर्ड के एंड में आई वी लगा होगा तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे ओ आर वाई, औरे, ठीक है। औरे से याद कर सकते हैं, औरे बिस्कुट वाला नहीं, दूसरे वाला औरे, आप उससे याद रख सकते हैं एक की तरह, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे एक्सेप्टेबल, ठीक है। एक्सेप्टेबल पूरा क्या है, एक एडजेक्टिव है, एंड में क्या आता है हमारा BLE, तो क्या होगा, हमारा माइंड को तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अगर हमारे एंड में अगर BLE आ रहा है तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और एक्सेप्ट क्या है, एक वर्ब है, और एंड में अगर BLE लगा देंगे तो एक्सेप्टेबल बन जाएगा, तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। आप इनको खुद भी प्रैक्टिस करिए घर पे, खुद प्रैक्टिस करके लगा के देखिए कि क्या मैं बना पा रहा हूँ, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना आपको याद होगा, जितना आप बार बार प्रैक्टिस करोगे उतना आप लॉन्ग टर्म में इसको याद रख पाओगे, ठीक है। मेरा मेन पर्पज़ ये है कि आप एक एप्लीकेशन बेसिस को याद रखें, ऐसा ना याद रखें कि आप अभी रट के, ठीक है, वीडियो देखा रट लिया और ख़त्म, नहीं, आप इसको एक एप्लीकेशन बेस याद रखिए। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, ION किसी वर्ब के एंड में है, ठीक है। जैसे प्रिकॉशन, ठीक है, प्रिकॉशन मतलब कोई चीज़ रुकी नहीं है, ION का मतलब होता है प्रीसीड हो रहा है, आपको प्रिकॉशन लेते रहना है, ऐसा नहीं है प्रिकॉशन ले लिया, ठीक है, नहीं, लेते रहना है लंबे समय तक, ठीक है। अगला एग्जाम्पल जैसे हमारा हुआ एडिशनल, एडिशनल क्या हुआ, एक वर्ब है, ऐड क्या है, एक वर्ब है, और ऐड के साथ TIONAL लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एडिशनल। हम यहाँ पे कुछ नहीं देखेंगे, बस हम यहाँ पे देखेंगे वर्ड के साथ एंड में AL आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। वर्ब के साथ में क्या आ रहा है, अगर एंड में AL आ रहा है, किसी भी वर्ड के साथ एंड में AL आ रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला वर्ड होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यू मतलब वर्ब, और एंड में OUS लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, एडजेक्टिव, ठीक है। और फिर हम अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे हुआ हमारा डेरिवेटिव, डेरिव, ठीक है। ड्राइव क्या है, हमारा एक वर्ब है, और डेराइवेटिव क्या बन जाएगा, ठीक है, ड्राइव करने के लिए डेरिवेटिव, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये चीज़ क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। आप, मुझे विश्वास है कि आप इजी टू समझ पा रहे होंगे इसको। अगला है हमारा डैमेज, डैमेज क्या एक वर्ब है, ठीक है, ED लगा देंगे। काफ़ी लोग सोचेंगे ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन ED मैंने आप लोगों को पहले क्लियर किया था कि ये एडजेक्टिव भी है। मैं आपको अगली वीडियो में आएगी जो हमारी, उसमें हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम अगला चलते हैं, एडवर्ब, बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है इसके बारे में, तो हम करते हैं कि बात करते हैं एडवर्ब के ऊपर। बेसिकली एडवर्ब आर जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग ly इन द एंड ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। किसी भी एडजेक्टिव के एंड में क्या करेंगे हम, ly लगाएंगे तो क्या बना देगा वो, एडवर्ब बना देगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या हमारे पास केसेस है। तो पहला एग्जांपल हमारे साथ आता है जैसे केयरफुल, केयरफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एंड में ly लगा देंगे तो केयरफुली, ठीक है। फिर हम अगला एग्जांपल अब देखते हैं, अगला एग्जांपल है हमारा क्लियर, क्लियर क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब के साथ ly लगाएंगे तो क्या बनेगा, आप सबको पता है क्लियरली, आई क्लियरली मेंशन, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ क्लियरली मेंशन, जैसे क्लियरली मेंशन आया मेरे मुंह पे, मेरे वर्ड्स आए क्लियरली मेंशन, तो क्लियरली एक वर्ब है, वर्ड सॉरी एडवर्ब है, मेंशन TION वर्ब है, ठीक है, नाउन हो गया। अब अगला क्या है, कंसाइडर, क्या कर रहे हैं, कंसाइडर, कंसाइडर क्या है, एक वर्ब है, और कंसाइडरेबली क्या हो जाएगी, हमारी एडवर्ब हो जाएगी, समझे, ठीक है। अब हमारा अगला है जो एग्जाम्पल है वो है डिलाइटफुल, और डिलाइटफुल में ly लगाएंगे तो डिलाइटफुली, ठीक है। बेसिकली डिलाइटफुल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे चल रहे होंगे, अब हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास लास्ट जो है वो है पावरफुल, और पावरफुल के साथ अगर हम ly लगाएंगे तो पावरफुली बनाएगा, पावरफुल हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। आई होप आप सबको ये याद रहेगा, ठीक है। यही चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है और आपका सारा डाउट क्लियर, ठीक है। तो अब हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और उस पैराग्राफ से समझते हैं कि हमने क्या रीड किया,
ठीक है। पहली लाइन पढ़ता हूँ मैं, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ऑन ट्यूसडे, ठीक है, हेल्ड अ वीडियो कॉन्फ्रेंस टू रिव्यू द कोविड सिचुएशन हेयर विद द चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, हिज डिप्टी मनीष सिसोदिया एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो अनिल बैजल क्या है, एक पर्सन है, तो वहाँ पे नाउन है, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी एक नाउन है, ठीक है, रिव्यू करना भी एक नाउन है, सिचुएशन मैंने आपको बताया सिचुएशन TION आया, ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज ना होते हुए आपको सीधा लगाना है कि ये नाउन है, क्योंकि एंड सुफिक्स किससे होता है, ION से, ठीक है। आगे भी जैसे आप हम एक और लाइन रीड करते हैं, जैसे हुआ हमारा अगली लाइन हुआ जैसे द सेक्रेटरी हेल्थ प्रेजेंटेड द सिचुएशनल एनालिसिस, सिचुएशनल AL आया, सिचुएशनल AL आया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा ये, ऑफ अ कोविड-19 सिचुएशन इन दिल्ली वेयर इट वॉज इन्फॉर्म दैट अप टू May 25 देयर वर अ टोटल ऑफ 14,053 कंफर्म्ड केसेस। कंफर्म्ड क्या है, कंफर्म्ड केसेस, केसेस को क्वालिफाई करने वाला क्या है, कंफर्म्ड। तो केसेस क्या हुआ है, नाउन हुई, और उसको क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव करेगा नाउन को क्वालिफाई, तो यहाँ पे कंफर्म्ड क्या हो जाएगा, आप इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लें, आप इसको यहाँ एडजेक्टिव मानेंगे, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। तो ठीक है, तो आगे भी ये पूरा पैसेज मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से इसमें नाउन है, कौन से एडवर्ब हैं, ठीक है, कौन से एडजेक्टिव हैं, कौन सी वर्ब्स हैं, ठीक है, जिससे मेरे को पता लगेगा कि जो मैंने आपको आज सफिशिएंट टाइम दिया है वो वर्थ है आप लोगों के लिए, ठीक है। एक कंप्लीट मैंने आपको मैसेज देना चाहा इस वीडियो के दौरान, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि और आपकी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया जाए, इजी टू हम कैसे डील कर पाएँ किसी चीज़ को लेके, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द स्टडी मॉन्क चैनल, ओके, थैंक यू सो मच।